आज विश्व पृथ्वी दिवस है। विश्व पृथ्वी दिवस पर आमजन से पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग को बचाने की अपील की गई। इसी कड़ी में माय स्कूल संस्थान की ओर से एक जन जागरूकता रैली निकाली गई, जो चौपाटी से प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लिए रैली के साथ चले। यह रैली आनासागर चौपाटी से होती हुई विभिन्न मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर यह रैली आकर संपन्न हुई। यहां पर विद्यार्थियों ने जिला प्रशासन के समक्ष आनासागर बचाने के लिए नारेबाजी की। रैली में विद्यार्थी हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर आमजन से पृथ्वी को बचाने की अपील कर रहे थे। उनका कहना था कि आज के समय में अत्यधिक पृथ्वी पर पर्यावरण का दोहन किया जा रहा है, तो वहीं ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते दुनिया भर में मौसम का मिजाज किस कदर बदल रहा है, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले वर्षों में उत्तरी ध्रुव के तापमान में 1-2 नहीं बल्कि करीब 30 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखी गई है। ग्लोबल वार्मिंग तमाम तरह की सुख सुविधाओं और संसाधन जुटाने के लिए किए जाने वाले मानवीय क्रियाकलापों की ही देन है। धरती का तापमान यदि इसी प्रकार साल दर साल बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में हमें इनके बेहद गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि हमें यह बेखूबी समझ लेना चाहिए कि जो प्रकृति हमें उपहार स्वरूप शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध मिट्टी और ढेरों जन उपयोगी चीजें दे रही है, अगर मानवीय क्रियाकलापों द्वारा पैदा किए जा रहे पर्यावरण संकट के चलते प्रकृति कुपित होती है, तो उसे सब कुछ नष्ट कर डालने में उसे पल भर की भी देरी नहीं लगेगी। पेट्रोल डीजल से उत्पन्न होने वाले धुएं ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वातावरण में पहले की अपेक्षा 30% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जिसका मौसम के मिजाज बदलने में अहम भूमिका है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर पर्यावरण संतुलन बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में वन क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर कंक्रीट के जंगलों में तब्दील कर दिया गया है, जिससे संकट खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अब भी मनुष्य नहीं जागे तो आने वाले दिनों में उन्हें इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। आज हमने प्लान किया था कि बच्चों की एक रैली निकालें सारे अजमेर वासियों को बताने के लिए कि आज वर्ल्ड अर्थ डे है और इसका मतलब क्या है कि हमारी पृथ्वी में जो संकट आया है उसको हम क्या क्या संकट हैं, ग्लोबल वार्मिंग है और पेड़ कट रहे हैं और गैसेस बढ़ रही हैं, तो इसको बचाने के लिए बच्चे क्या कर सकते हैं। तो मेन मैसेज ये था कि हम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल अगर सब प्रैक्टिस करेंगे तो हम पृथ्वी को बचा सकेंगे। मेन तो ये था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मकसद था आना सागर बचाओ। हमने आना सागर की बारादरी से नहीं, नॉट बारादरी, चौपाटी से शुरू किया। वहाँ पर आप खड़े होकर देखिए पूरा हरियाली उसे भर गया है, वीड से भर गया है। तो हम प्रशासन को ये बताना चाह रहे थे कि प्लीज़ आप कुछ करिए। नगर निगम के लेवल पे अब नहीं हो सकता, आपको सेंट्रल एजेंसीज़ के पास जाना पड़ेगा। इसलिए हमने लेटर प्राइम मिनिस्टर को लिखा है कि आप किसी को इमीडिएटली इन्वॉल्व करें इसको बचाने के लिए। जैसे कि अभी हम सारे स्कूल्स के मेंबर्स, हमारे जो बच्चे थे, उन सब के साथ में हमने मिलके सारा काम किया कि हम आना सागर को कैसे बचा सकते हैं। जैसे जलकुंभी का इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, तो हम अगर शुरू से बच्चों से स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा काम हो पाएगा, हम सारे साथ में मिलके काम कर पाएंगे। तो अगर आगे बढ़ेगी, हम चीज़ इनको भी सिखाएंगे तो ये हर घर पे भी बताएंगे, हर चीज़ें करेंगे, रिसाइकल, रीयूज़, चीज़ों का वापस इस्तेमाल करना, वो सारे काम किए जाएंगे। तो आज हम वर्ल्ड अर्थ डे पे सब साथ में मिलके काम किया हमने, और ये चीज़ हमने बताई कि हमको कैसे काम करना है, कैसे सारे चीज़ें सीखनी है, करनी है, रीयूज़ करना है, रिसाइकल करना है प्रोडक्ट्स को, चीज़ों को। जिससे जैसे कि हमने अभी जलकुंभी के बारे में बताया, अजमेर में कितनी ज़्यादा विपदा आई हुई है उस आना सागर पे, इतनी सुंदर जगह इतनी ख़राब हो रही है, तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। हमने ऊपर तक अपील लगाई है कि हमारी साफ़ सफाई हो और आना सागर काफ़ी सुंदर दिखे जैसे कि पहले से दिखा है। आज की जो रैली है ये अजमेर की विभिन्न जो अग्रणी संस्थाएं हैं जो पर्यावरण के लिए कार्य करती हैं, वे सभी मिलकर माय क्लीन स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में, ग्रीन आर्मी के संयुक्त तत्वाधान में निकाल रही हैं। मानव निर्मित जो ये झील है आज जलकुंभी से इस तरीके से अट गई है
कि अब इसको प्रशासन जितना भी प्रयास करेगा ये बढ़ती ही जाएगी। तो इसके लिए एक संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है, जिसमें माननीय जिला कलेक्टर एक इस तरीके की टीम बनाए जिससे सब मिलकर इसकी जलकुंभी को निकालने का प्रयास करें, और जो अपने अपने विचार है वो आज हम एक पोस्टर भी बनवा रहे हैं उसमें दें। उन विचारों को हम कलेक्टर के थ्रू नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके पास पहुंचाने का कार्य करेंगे, जिससे वो ये 800 साल पुरानी जो झील है, इसको जो मानव निर्मित झील है, इसको बचाने के लिए एक ऐसी टीम का गठन करें जो इस जल्दी से जल्दी इस समस्या से हमें निजात दिलवा सके। आज विश्व पृथ्वी दिवस है, वर्ल्ड अर्थ डे, और आज के दिन अजमेर की जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएं हैं उनके द्वारा अजमेर में जो एक सबसे बड़ी इस समय समस्या चल रही है वो आना सागर झील को जलकुंभी जिस तरह से घेर लिया है, उसके समाधान की मांग के लिए एक वृहद रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माई क्लीन स्कूल और ग्रीन आर्मी के साथ साथ शहर की विभिन्न संस्थाएं और विभिन्न शिक्षण संस्थाएं शामिल हैं। और हमारी इस रैली के माध्यम से ना सिर्फ पृथ्वी को बचाने की मांग तो है ही, लेकिन जो एक बिल्कुल एक सामने एक समस्या दिखाई दे रही है और इसका निदान पिछले 2 महीने 2.5 महीने से ये समस्या चल रही है, और आज का ही अगर हम चित्र देखें तो पूरा आना सागर इस समय इस जलकुंभी से ढका हुआ है। तो ये भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये झील की एक तरह से मौत की तैयारी है कि ये झील नष्ट हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। सब पृथ्वी को बचाने के लिए एज टुडे इट इज़ अ अर्थ डे, हम लोग को रीयूज़, रिसाइकल और रीयूज़ के बारे में बताना चाहिए। ऊपर से हमको हमारा जो रिसाइकिल करने के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लास्टिक का यूज़ कम होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जितनी भी जो हीट वेव्स है, जो एसीज वगैरह उनकी CFC गैसेस निकलती है, उसको हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। पोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। और ये आना सागर को वो एज अ ब्यूटीफुल लेक था जो अब बिल्कुल डेड हो चुका है, तो उसको बचाने के लिए हमें उसकी क्लीनिंग और उसमें जो वेस्ट जा रहा है उसको एटलीस्ट उसका यूज़, उसको फिल्टर्ड होकर उसको आना सागर में डिस्ट्रॉय करना चाहिए। रैली के कलेक्ट्रेट पर पहुंचने के बाद माई स्कूल संस्थान की ओर से जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन देकर आना सागर झील की हो रही दुर्दशा को सुधारने की मांग की गई। इसी तरह से पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में लैंड मार्केट स्थित मित्तल मॉल में रंगोली सजाई गई, जिसके माध्यम से लोगों को पृथ्वी को बचाने और आगामी 26 अप्रैल को मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान करने की अपील की गई। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, आना सागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।